ओके, आर रेडी? चलो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग सरफेस, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड होलो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid non-conducting charged sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब वो कंडक्टर नहीं, दैट इज नॉट कंडक्टर। अगर वो कंडक्टर नहीं है इसका मतलब ये हो गया चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में है। अगर और लेट एज्यूम अपन मानते हैं भी अगर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जरा देखिएगा, लेट एज्यूम चार्ज इज uniformly distributed in whole volume। okay, density of charge, density of charge है वो मान ले कितना है, रो, ROW रो। अब देखिएगा, मैंने बोला भैया ये आपका स्फीयर है, चार्ज टोटल चार्ज लेट एज्यूम Q है और ये चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड और माना इसकी रेडियस है वो क्या है, कैपिटल। अपन 3 पॉइंट एज्यूम करते हैं, एक पॉइंट A, सेकेंड पॉइंट B एंड थर्ड पॉइंट। पॉइंट A बेटा क्या है, आउटपुट। B क्या है, सरफेस पॉइंट। और C क्या है, इनर। अब एक बात थी, तो टोटल चार्ज कितना है भैया? टोटल चार्ज बच्चों यहाँ पर Q है, कितना है? एक बात बताओ, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई R Q। और चार्ज डेंसिटी कितनी भैया? चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्वेश्चन क्या है? कूलम पर यूनिट। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अगर मुझे पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मालूम है, पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मालूम है और मैं पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ के ना? एनी प्रॉब्लम? ओके, now if we want to find electric field at outer point, मुझे आउटर पॉइंट A पर बेटा क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? आउटर पॉइंट A पर। अब जरा देखिए, if we want to find electric field at point A, then we trace Gaussian surface having this point on surface। मैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को सरफेस पे लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाते। अब जरा देखिए भैया, मैंने बोला कि भैया इस पॉइंट A को पॉइंट पे लेते, सरफेस पे लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये गॉसियन सरफेस है।
ये क्या है बच्चों? गॉसियन सरफेस। अब एक बात बताओ, कैसे मैंने यहाँ पर छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट मान लिया भैया, क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के अंदर चार्ज है तो आउटपुट होगा कि नहीं होगा? और आउटपुट होगा तो गॉसियन सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो बेटा क्या है? अब जरा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना हो जाएगा? जब देखना आपके पास E dot ds is equal to q enclosed upon epsilon. Here the means of q enclosed means the total charge enclosed by Gaussian surface. ये q enclosed वो चार्ज है जो Gaussian surface के अंदर है। कहाँ पर है? अच्छा, एक बात बताओ, एंगल बिटवीन E and ds is equal to 0 डिग्री। एंगल बिटवीन E and ds so what happens here, this is E ds cos 0 is equal to q enclosed। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना है? q है, वो उस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर है कि नहीं? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया? q अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, E को बाहर अंदर क्या जाएगा बेटा जी? ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, ds छोटा सा सरफेस एलिमेंट है बेटा, किस पर? गॉसियन सरफेस पर। अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा सरफेस एरिया आएगा नहीं आएगा? और ये स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल कैपिटल R है, तो भी ये पूरा स्मॉल r है, तो इसका पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, इसका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की वो क्या है? स्मॉल r। अच्छा, ये वही डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा, एक बात बताओ, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा E कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? के तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? E इज इक्वल टू यस, ये आउटर पॉइंट के लिए सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन। कोई प्रॉब्लम? नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, अगर वो चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भाई साहब कितना होगा? जरा देखना, इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी जरा देखिएगा। E की वैल्यू बेटा कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q इंटू r। हियर पुट वैल्यू ऑफ q की वैल्यू बेटा यहां से पुट कर दो। E इक्वल टू बेटा कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो अपॉन R स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल बेटा जी, पाई से पाई कैंसिल। तो बेटा जी क्या बच गया? E इक्वल टू रो R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जरा एक बात आप यहाँ पर देखिएगा, यह जो आ रहा है बेटा जी रो कांस्टेंट, R कांस्टेंट और एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आपके पास किसके प्रोपोर्शन आ रहा है? 1 अपॉन R स्क्वायर प्रोपोर्शन आ रहा है। बस फर्क क्या है कि वो बेटा रो के टर्म में, किसके टर्म में? रो इट मीन चार्ज डेंसिटी के टर्म में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट।
इन केस ऑफ सरफेस पॉइंट, जहां मैं सरफेस पॉइंट की बात करूं बेटा जी, तो क्या होगा जरा देखना। अब जरा देखिए सरफेस पॉइंट पर निकालना, तो मुझे सरफेस पर बेटा क्या बनाना है, एक गॉसियन सरफेस बनाना है। अब बेटा जी आप ध्यान से देखिएगा, मुझे इसमें ज़्यादा माथापोड़ी करनी भी नहीं है। मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ E डॉट डी एस इक्वल क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर छोटा सा इसमें सरफेस एलिमेंट मानूंगा बेटा, तो सरफेस एलिमेंट डी एस किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ई और डी एस के बीच में एंगल बेटा कितना है, 0 है। अच्छा टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बेटा जी, क्यू है, जो इस स्फीयर के अंदर है, जो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज है, वो टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो बेटा जस्ट कहां पर है, सरफेस पर है, और चारों साथ बेटा कहां है, जस्ट सरफेस के अंदर ही है। अब जरा देखिए यहां पर ई डी एस इज इक्वल टू स्मॉल सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय डी एस, देन integration of ds will show the whole surface area of Gaussian surface which have radius capital R, then total surface area becomes 4 pi capital R square into q upon epsilon। ओके बच्चे जी जरा देखो E इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, 1/4 pi epsilon नॉट q इंटू आर स्क्वायर। इसको बेटा जी अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर लिख सकते नहीं लिख सकते। इन टर्म ऑफ डेंसिटी निकालना है, अगर आपको अगर डेंसिटी के टर्म में निकालना है तो बेटा Q इक्वल कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, पुट वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q की जगह बेटा वैल्यू क्या रख दे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगी बेटा। अब देखो 4 पाई आर से क्यूब, तो बेटा E कितना हो जाएगा आपके पास, रो आर अपॉन 3 अच्छा एक बात, तो रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बेटा कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो पहले अपन ने जो 3 केस पढ़े थे उसमें भी बेटा ई क्या आ रहा था बेटा जी, यहां पर भी देख सकते हैं बेटा के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट और आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। तो इसका मतलब आउटर पॉइंट और सरफेस पॉइंट, तो जो पहले केसेस थे वो और ये दोनों बेटा जी क्या है, सेम है। अब मेन लफड़ा बेटा जी कहां पर है, इनर पॉइंट पर। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और डिफरेंट क्यों होगा वो मैं आपको भी बता देता। अब जरा देखिए 8 पॉइंट, अब देखिए बेटा मैंने बोला बेटा टोटल चार्ज कितना है, Q है। I want to find electric field at inner point C, then we trace a Gaussian surface having point C on the surface। अब बेटा Gaussian surface कौन सा है, लेट एज्यूम ये डिस्टेंस है बेटा वो स्मॉल आर मान लो कि स्मॉल आर है, वेरिएबल है। स्मॉल आर बेटा क्या है, वेरिएबल है। क्या है, कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल आपके पास है जिसको अपने स्मॉल आर एज्यूम करा। अब जरा देखिएगा टोटल चार्ज तो सेम वही है, क्यू इक्वल बेटा कितना है, वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी। अब बेटा मैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा दिया, तो E डॉट डी एस इक्वल क्यू एनक्लोज अपना एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा,
अगेन एक बात तो बेटा, अब बाहर वाले देखो, मैंने यहाँ छोटा सा सरफेस एरिया माना बेटा कितना, ds, ये गॉसियन सरफेस है और ये बेटा ये है वो क्या है, ds है। अच्छा ds में अंदर माना तो बेटा सरफेस एरिया तो हमेशा आउटवर्ड वर्क नहीं होगा, और जो बाहर जो चार्ज है उस चार्ज का गॉसियन सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको और पहले ही बता चुका, पहले मैं बता चुका हूं आपको कि भैया अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, और अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड वर्क नहीं होगा। अगेन E and ds आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन E and ds इज इक्वल टू 0। अब लपड़ा बेटा किसमें, Q एनक्लोज्ड, क्यों, क्योंकि मेरे को चार्ज वही चाहिए जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और गॉसियन सरफेस की जो आपके पास डिस्टेंस जो रेडियस है बेटा वो है r, क्या है। अब लपड़ा बेटा मेरे पास इसमें किसमें है, Q एनक्लोज्ड पे। अब यहां पर देखने चीज है भैया ये Q एनक्लोज्ड। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q एनक्लोज्ड, या Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितना, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल वॉल्यूम कितना है, दिस इज चार्ज डेंसिटी रो, यस और नॉट, यही चार्ज डेंसिटी रो है कि नहीं है, और रो का मैं 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब का मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरे पास Q एनक्लोज्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जरा समझना इस बात को। टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। अब जो छोटे से वॉल्यूम का मुझे चार्ज निकाला, इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है उस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और मुझे निकालना कौन सा है भैया, इतने से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज वो निकालना है, वही वाली बात होगी बेटा। कैसे कि सर 10 रुपए के 10 केले हैं, तो एक केले के कितने रुपए भैया, तो 5 केले के कितने हो जाएंगे भैया के पास, 5, हाँ क्या ना। तो 4/3 पाई r क्यूब में कितना चार्ज है भैया क्यू, तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा बेटा, हो गया। तो बेटा 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम में बेटा कितना हो जाएगा चार्ज, 4/3 पाई r क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम है कि नहीं है। 10 रुपए कितना वॉल्यूम, कितने चार्ज क्यू, कितने के लिए, एक वॉल्यूम में कितना, 1 रुपए में कितना, इतने वॉल्यूम में कितना, तो इतने रुपए में कितना। ये तो आपने 7th 8th में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है। अब जरा देखिए, तो सबसे अगर मुझे इस जो मेरे अंदर वाला जो आपके पास जो गॉस सरफेस है, गॉस सरफेस के अंदर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर का मुझे अगर चार्ज निकालना है तो मैं चार्ज डेंसिटी से या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से उसका मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा, या करूंगा तो मेरे पास जो Q एनक्लोज वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 4/3 पाई कैंसिल, तो Q एनक्लोज बिकम्स हाउ मच, दिस इज Q अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r। एक बात तो बेटा इसमें वैल्यू रख दो, E तो आ जाएगा बाहर, अंदर हो जाएगा बेटा क्या ds, तो क्या बच जाएगा Q अपॉन r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। अब ds बेटा क्या है, इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट है। अगर ds का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ds मिलकर बेटा कितना हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर सरफेस एरिया बेटा कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्मॉल स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ r कौन सा होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस की बेटा रेडियस कितनी है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना बेटा, तो कितना होगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, तो बेटा Q अपॉन r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ जी बेटा, r स्क्वायर से क्या गया, क्यूब गया बेटा जी, तो E के वैल्यू कितना होगा, 4/3 को नीचे भेज दो, तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q r अपॉन r क्यूब। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं अपन K, तो बेटा क्या जाएगा K Q r अपॉन कैपिटल R का। अब एक बात तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बेटा
आर के प्रोपोर्शनल आर नहीं आ रहा है, क्योंकि के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और स्फीयर की जो कैपिटल आर रेडियस है वो भी बेटा क्या है, कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर ई के प्रोपोर्शनल आर नहीं आ रहा है। ये कौन से पॉइंट के लिए है, इनर पॉइंट। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट स्फीयर के अंदर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा जी वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, और सरफेस से बाहर जाते बेटा क्या हो जाएगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सरफेस से बाहर पॉइंट पर निकालना है तो पूरी बॉडी इस तरह से व्यवहार करेगी, इस तरह से बिहेव करेगी जैसे सारा का सारा चार्ज है उसके सेंटर पर हो। ये सर नॉट ओके। नाउ अगर मुझे बेटा जी किसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो एक बात बताओ, पुट वैल्यू ऑफ Q, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो जाएगा, E=1/4πε0। Q की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 4/3πr³ इंटू रो। R ऑलरेडी बेटा R बार है और बेटा नीचे क्या है, r³, तो r³ से 4π से, तो बेटा E की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ρr/3ε, क्यों नीचे 3 रहेगा नहीं रहेगा बेटा। अब एक बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ई और आर के बीच का। ये बेटा जी ई, ये बेटा आर, ये बेटा डिस्टेंस कितना है 0, मतलब सेंटर है ओ, और ये बेटा पॉइंट है। जब डिस्टेंस बढ़ती बढ़ती कहाँ तक हो जाएगी, रेडियस तक, सरफेस तक हो जाएगी, और उसके बाद का बेटा आउटर पॉइंट हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब तक बेटा अंदर है स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इनर पॉइंट के लिए बेटा ई प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, अगर r 0 तो EB, r बढ़ेगा तो EB लीनियरली रिलेशन आ रहा है, लीनियरली रिलेशन आ रहा है। लीनियर रिलेशन के अंदर बेटा एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब बेटा E बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं आएगा। और सरफेस पर जाते बेटा इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाता है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है KQ/R, कैपिटल R का स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और बेटा सरफेस से बाहर जाते बेटा क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/, जो अपने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे उसके अंदर बेटा जो भी सरफेस के अंदर जो पॉइंट थे, जो इनर पॉइंट थे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। वहाँ पर बीच में कोई इक्वी लाइन या कोई भी ग्राफ नहीं था, वहाँ ग्राफ था वो सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ओरिजिन से, ये सेंटर से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब बताओ कितना ईजी है, और ये CBC वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और RBC वालों के तो है ही, उसकी तो कोई बात ही। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इन्फिनिट लेंथ चार्ज शीट, या फिर मैं बोलूँ बहुत बड़ी एक इन्फिनिट लेंथ या इन्फिनिट साइज की कोई शीट है जो बहुत थीन है और वो नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है, अपन कंडक्टिंग के लिए भी पढ़ेंगे, फिलहाल अपन पढ़ते हैं बेटा किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। ओके आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू large non-conducting charged एक बहुत बड़ी शीट है
तो नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब चार्ज उसके अंदर भी हो। और उससे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लेट एज्यूम दिस इज द शीट, अगर लार्ज शीट है बेटा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन मानते हैं बेटा सिग्मा। दिस इज सिग्मा, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, और ऐसा मानते हैं कि चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक बात बताइए, मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट है बेटा P, जिस पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ से, तो हमेशा अपन गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और गॉसियन सरफेस इस प्रकार से बनाते हैं कि जिस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वो गॉसियन सरफेस पर होना, देयर शुड बी ऑन द गॉसियन सरफेस एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक। Let assume this is the point P where we want to find the electric field, then this is the Gaussian surface. There is continuous charge distribution, so we assume this is a Gaussian surface, that is a cylindrical shape। क्योंकि बेटा एक लार्ज शीट के लिए अपन जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं वो बेटा आपके पास कौन सा एज्यूम करते हैं, सिलेंड्रिकल, क्योंकि शीट के रेस्पेक्ट बेटा आपके पास क्या है, ये सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर अपन भैया 3 सरफेस एरिया मानते हैं। माना एक एरिया बेटा ये है DS1, दूसरा मानो बेटा आपके पास क्या है DS2, और तीसरा बेटा अपन मानते हैं DS। अब जब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेटली ये चार्ज शीट है, जैसे मैं बोलूँ कोई भी ये एक इसको शीट मान लो, ये शीट मान लो, देखो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होगा कि नहीं होगा, और चार्ज तो अंदर भी है, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा कि इस तरफ होगा कि नहीं होगा, कि पॉजिटिव चार्ज इसके कारण इस तरफ हो, इसके कारण, तो इसका मतलब ये हो गया भैया जितना डिस्टेंस पे पॉइंट P है उतना डिस्टेंस पे इधर भी अपन बेटा क्या मानते हैं, एक सरफेस मानते हैं भैया। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट एज्यूम दिस इज E, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो कितना है, तीसरा बेटा आपके पास सरफेस एलिमेंट मानना पड़ा DS3 विच इज परपेंडिकुलर टू द E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन DS3 बेटा कैसे है, ऊपर। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है बेटा, क्योंकि बेटा अपन सिलेंडर मानेंगे तो सिलेंडर पर आपके पास 3 सरफेस होती है, 2 तो बेटा कौन से होते हैं, 2 डिश, तो एक इधर होगी एक इधर होगी, और एक बेटा कैसे होगा जो पूरा कर्व्ड होगा, और कर्व्ड हमेशा कहीं पर मान लो, आप ऐसे मान लो या ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कहीं पर भी सरफेस पे लोगों हमेशा परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं तो बेटा ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं तो ऊपर हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, सभी केसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, DS होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इक्वल टू बेटा क्या, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जरा देखना, E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS। अच्छा एक बात बताओ, इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड।
अब देखो E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बेटा क्या होगा, E ds1 cos 0 प्लस E ds2 cos 0 प्लस E ds3 cos 90 इज इक्वल टू क्यू एन इक्वल अपॉन एप्सिलॉन, जो क्योंकि ds3 होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा कैसा है, परपेंडिकुलर है, और cos 90 के लिए बेटा कितनी होती है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पर E ds1 प्लस E ds2 प्लस 0 इज इक्वल टू बेटा क्यू एन इक्वल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा क्या हो जाएगा, E ds1 क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू बेटा क्यू एन इक्वल अपॉन एप्सिलॉन। जब देखो जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना उतना सरफेस एरिया इसका भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक ही बेलन के दो पार्ट है, तो इसका मतलब S1 इज इक्वल बेटा क्या है S2, और लेट एज्यूम की वैल्यू कितनी है S। अच्छा जो ये है तो इसका भी बेटा क्या होगा S होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्यू एन क्लोज्ड की वैल्यू कितना होगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा कितना है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर कौन सा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट मीन्स इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। सो क्यू एनक्लोजर इज सिग्मा इंटू एस, कि जो एरिया इसका है वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्योंकि जो अपने सिलेंडर माना है, सिलेंडर इज यूनिफॉर्म। ओके, पुट वैल्यू ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू बेटा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 2es sigma s upon epsilon, s to s cancel, then E becomes sigma upon 2 epsilon टोटल चार्ज बेटा इस पे है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं होगा, इसमें कोई दो सरफेस नहीं होगा, एक ही मेनली एक ही सरफेस इसको एज्यूम करेंगे क्योंकि चार्ज पूरा कंटिन्यूसली है। तो इसका मतलब एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक शीट की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन क्या होता अगर एक कंडक्टिंग शीट होता तो बेटा चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि दो सरफेस होगी और सरफेस हमेशा कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वहाँ क्या कंटिन्यूसली आएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा ना, वहाँ बीच में क्या होगा 0 हो गया, इसका नॉन कंटिन्यूस हो गया। तो वहाँ पर जो आपके पास कंडक्टिंग शीट होगी वो दो अलग अलग सरफेस होंगे उसके अंदर, वो दो अलग अलग शीट की तरह बिहेव, उसको अगर अपन फाइंड करना चाहें तो जरा देखो कैसे, मैं इसी के अंदर कर लेता हूँ कंडक्टिंग शीट। अगर कंडक्टिंग शीट की बात करें बेटा जी तो मैंने बोला कि ये अपने पास एक कंडक्टिंग शीट है, ये इसको कैसे बिहेव करेगी जरा देखना। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, चार्ज एक तो इस सरफेस पर होगा, एक इस पर होगा बेटा, आ गए ना। अब नॉन कंटिन्यूस आ गए बेटा, तो मैं इस पॉइंट P पर मुझे अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P को सरफेस पे लेते बेटा मैं क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। आपने बोला सर आपने इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बीच में नॉन कंटिन्यूस है, वहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक सरफेस को ये लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो दोनों सरफेस के कारण एडिटिव के अंदर आंसर आ जाए, कि वहाँ पर कंटिन्यूस था, वहाँ पर चार्ज पूरा अंदर भी था, सीट के अंदर भी था, यहाँ पर सीट के अंदर चार्ज है, वहाँ कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, इसका मतलब बीच में चार्ज नहीं है, चार्ज या तो इस सरफेस पे होगा या फिर सरफेस, लेकिन उसमें चार्ज क्या था पूरा अंदर भी था, कि वो नॉन कंडक्टिंग था। ये कौन सा बेटा, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहता है। अब एक बात बताओ, मैं गॉस लॉ लगाऊंगा बेटा, तो यहाँ पर देखो एक तो मान ले ds1, एक दूसरा मानूंगा बेटा ds2 और तीसरा मानो बेटा यहाँ पर ds, हाँ क्या ना, ds3 बेटा है वो इस शीट के अंदर है, ओके बेटा शीट के
अंदर है। तो जरा देखो ई डॉट डी एस, ई डी एस वन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसे होगा, ई डी एस टू, डी एस टू बेटा कहाँ है ऊपर, तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा प्लस ई डॉट डी एस थ्री क्यू एन अपना एप्सिलॉन जीरो। तो ई डी एस वन कॉस जीरो, यहाँ बेटा कितना आ जाएगा बेटा, मैंने बोला कॉस जीरो मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पर कितना है अंदर, डी एस टू है सॉरी ओके, यहाँ पर बेटा कितना है कॉस 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डी एस टू बेटा कैसे है ऊपर है। लेकिन जो थर्ड है बेटा ई डी एस थ्री, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है जीरो, क्योंकि ये जो डी एस थ्री है वो इस शीट के अंदर है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है जीरो है, तो ये जीरो हो गया और ये। अब जरा देखो तो कितना हो जाएगा बेटा के पास, ई डॉट डी एस वन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, अरे जो एस वन होगा वही बेटा क्या होगा, जो एस वन होगा वही बेटा क्या होगा एस थ्री होगा। और बेटा ये जो अंदर जो शीट यहाँ जो काटेगा ये सरफेस भी कौन सा होगा, इस एस के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये शीट के अंदर है, ये बाहर है, तो बीच में जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा वो ये वाला चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये ऐसा है। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और ये बेटा आपको यहाँ पर कैसा है, क्योंकि सिलेंडर गोल है कि नहीं है, तो इसका मतलब बेटा आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड, या फिर मैं मान लूँ कि एस वन इज इक्वल बेटा कितना मान लिया अपन ने, और जो क्यू एनक्लोज्ड है वो बेटा क्या होगा सिग्मा इंटू एस, क्योंकि जो एरिया एस ये वाला है वही ये है, और वही बेटा क्या होगा आ गया ना कि सिलेंडर तो बेटा यूनिफॉर्म है। अब एक बात तो बेटा यहाँ पर कितना होगा ई डी एस वन कितना होगा एस वन, और एस वन की वैल्यू बेटा कितनी है एस इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल हो गया, ई के बेटा कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा वहां पर क्या आया था बेटा के पास सिग्मा अपॉन, यहाँ पर कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, दो अलग अलग सरफेस की तरफ बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बेटा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, दो शीट की तरफ व्यवहार करेगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, बेटा कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बेटा ये जो आपका टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, अपने वेरियस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्फीयर के लिए, शीट्स के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा है। आपको घर पे जाके वापस से इसको कॉपी के अंदर नोट तो करना ही है, वापस इसको घर पे जाके रिवाइज करें, इसको वापस से पढ़ें, और उसके बाद अपन और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।